किसान अपनी लहलहाती फसल को देख कर के खुश होता है, प्रसन्न होता है। व्यापारी अपने बैलेंस शीट को देख कर के प्रसन्न होता है। छात्र उत्तीर्ण होने पर अपने मार्कशीट में पाए डिक्टेंशन मार्क्स और उससे ज़्यादा प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होता है। यही स्थिति एक विधायक होने के नाते और उत्तर प्रदेश में सहयोगी मंत्री होने के नाते दोनों जगह अपार प्रसन्नता का मेरे हृदय में तीव्रता के साथ ज्वार भाटे की तरह से प्रसन्नता का भाव उठ रहा है। 2017 में मैं और मेरी पार्टी मतदाताओं के बीच में जो वायदा किया था, घोषणा पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की पूरी ईमानदारी से सफल और सार्थक प्रयास करेंगे। उसी के साथ मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फतेहपुर सीकरी के मतदाताओं को आश्वस्त किया था, वचन दिया था कि मैं फतेहपुर सीकरी के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और फतेहपुर सीकरी को सर्वोत्तम विधानसभा बनाने का सफल और सार्थक प्रयास करूंगा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। सफलता का रिपोर्ट कार्ड मैंने इस पुस्तक के माध्यम से, इसके अंदर बूथ वाइज 403 बूथ हैं और 403 बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर कितना काम हुआ, कितने लाख रुपए का काम हुआ, कौन कौन सा काम हुआ, किन किन संस्थाओं के द्वारा काम हुआ, कब कब काम हुआ, इसकी पूरी व्याख्या और रिकॉर्ड मैंने लिखित रूप में पूरे मतदाताओं को लगभग 6000 पुस्तकों को बांट करके प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रधान को, पूर्व प्रधान को, जिला पंचायत के सदस्य को, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, गांव के विशिष्ट और मुअज़्ज़िज़ लोगों को, अपनी पार्टी के संगठन के लोगों को, अपने पार्टी के विशिष्ट और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को वितरण करके एक एक बूथ का हिसाब किताब मैंने प्रस्तुत किया है। जब 2 वर्ष पूरी हुई थी तो 2 वर्ष का मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया था। जब 4 वर्ष पूरी हुई तो 4 वर्ष का मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया। आज 4.5 वर्ष हो रही हैं और पूरा भारत अमृत महोत्सव मना रहा है। उस अवसर पर भी मैंने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है। 1000 करोड़ से ऊपर का विकास एक अपने में अद्वितीय प्रयास है। मैंने शब्द प्रयोग किया है अद्वितीय। किसी भी परिस्थिति को ले लो, 2 वित्तीय वर्ष, मोटे रूप में 2 वित्तीय वर्ष कोरोना के भेंट चढ़ गए। इसके बावजूद भी फतेहपुर सीकरी ने अपना परचम फैलाया विकास कार्यों में। मैं एक मामले में और सौभाग्यशाली हूँ। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए
बहुत आवश्यक है कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य लेकर के चले। गली और मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, गांव में प्रतिनिधित्व करने वाला ग्राम पंचायत का प्रधान, जिला पंचायत का सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत का अध्यक्ष, माननीय सांसद और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको साथ लेकर के और हर योजना, जितनी भी योजना भारत सरकार में आई, भारत सरकार से चल करके प्रदेश में आई, प्रदेश से चल करके जिले में आई, जिले से चल करके ब्लॉक में आई और ब्लॉक में आकर के ग्राम पंचायत में आई, मैंने कोई भी योजना ऐसी नहीं छोड़ी जिसको कि मैंने अपने फतेहपुर सीकरी, अपने विधानसभा में उसका लाभ उठाने का सफल प्रयास न किया हो। ये सबसे बड़ी कठिन चीज़ है। कौन सी कठिन चीज़ है? नंबर एक, सबसे कठिन, मैंने इसको यदि मैं तपस्या का शब्द प्रयोग दे दूं तो वो भी गलत नहीं है कि किसी भी योजना को अपने से बाहर न जाने दिया जाए। जहां से मैं विधायक हूं, अपने मतदाताओं को लाभ उठाने के लिए पहले मैं अपनी विधानसभा में उन योजनाओं को लाने की कोशिश करूं। दूसरी, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल की योजना हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत को मिलने वाली योजना हो, और चाहे वो लोकसभा में आने वाली योजना हो, और चाहे वो कमिश्नरी में केवल एक मिलने वाली योजना हो, और चाहे वो संपूर्ण प्रदेश में मिलने वाली एक लाभ की योजना हो। आपके हिस्से में पूरे प्रदेश में एक चीज़ आ रही है, आपको कमिश्नरी में केवल एक चीज़ आने वाली है, आपके जिले में केवल एक चीज़ आने वाली है। इसका बेहद ऐसे ध्यान रखा जैसे कि आसमान पर उड़ने वाला पक्षी का ध्यान जमीन पर गिरे हुए दाने पर पड़ता है, और किस प्रकार मैं अब उस जमीन पर पड़े हुए दाने को लेकर के अपने बच्चे की चोंच में जाकर के डाल दूं, मैं कहीं भी उसको बिखरने न दूं, खराब ना होने दूं। यह मैंने राजनीतिक अनुभव के आधार पर किया है। मैं सबसे आगे कैसे गया, जहां जहां गया ये किताब में अंकित है, और केवल नाली, खड़ंजा, पुल, विद्यालय, ये भवन, ये विकास का एक हिस्सा है। लेकिन इससे भी बड़ा हिस्सा क्या है कि ऐसी योजनाओं को लाना जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी, जिनकी आयु 100 वर्ष से लेकर के 500 वर्ष तक रहेंगी। शायद जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक उन योजनाओं का लाभ आगे आने वाली पीढ़ी को मिलता रहेगा। ऐसी योजनाओं को भी ला करके फतेहपुर सीकरी विधानसभा में हमने